आंसा निजातुन नहारी यमनी अरब हैं, मज़हब के लिहाज से यहूदी हैं, पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। सुकूनत के लिए इसराइल हिजरत करके जा चुकी हैं, कातिबा हैं, ब्लॉगर हैं। अरब अखबारात उनके मकालात को शौक़ से शाया करते हैं। इसराइल में रहकर भी उनका दिल यमन में अटका रहता है और वो अपने साबका वतन को कभी भी नहीं भूल पाती। लिखती हैं, मुझे सदका करना एक कुबड़े ने सिखाया था। मेरे सदका करने से उसे हंसी भी बड़ी आती थी, जी भर के कहकहे लगाता था, मगर जब हम यमन से निकले तो वो हमारे लिए और हमारी जुदाई पर रो भी रहा था। कहती हैं, मेरी उम्र 7 साल से भी कम होगी। मैं अपने मोहल्ले के उस कुबड़े, जिसे लोग काजी मोहम्मद कुबड़ा कहकर बुलाते थे, के पास से गुजर रही थी कि देखा उससे एक बूढ़ी औरत कुछ सदका खैरात मांग रही है। काजी मोहम्मद कुबड़े की नज़र मुझ पर पड़ गई। उस वक्त मैंने 5 का नोट पकड़ रखा था, बल्कि उस नोट को अपने मुंह में डाले चबा रही थी। काजी ने मुझे बेतकल्लुफी से कहा, इधर ला ये 5 रियाल, ये इस बूढ़ी को दे देते हैं। काजी साहब बच्चों के साथ शफकत और हंसी मजाक करने वाले इंसान थे और मेरी तरह अक्सर बच्चे उससे बेतकल्लुफी महसूस करते थे। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, मगर मेरे पास तो बस यही 5 हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। काजी ने कहा, अगर तूने ये 5 रुपए सदका कर दिए तो अल्लाह तुझे 10 या 20 बनाकर वापस कर देगा। इसके साथ ही उसने मुझे पैसे सदका कर देने के लिए कायल करना शुरू कर दिया। सच पूछिए तो मैं भी उसकी बातों से इतनी कायल हो गई थी कि पैसे निकाल कर बुढ़िया को दे दिए। काजी की नजरें मेरे चेहरे पर थीं और वो 5 का घाटा हो जाने पर मेरे महसूसात पड़ रहा था। सच पूछिए तो मैं तकरीबन रोने वाली हुई खड़ी थी। मेरे लिए 5 रियाल अच्छे खासे पैसे थे, क्योंकि अब्बा मुझे हफ्ते में 2 या 3 मरतबा इकट्ठे 5 रियाल दिया करते थे। काजी ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और 20 रियाल का नोट निकाल कर मुझे देते हुए कहा, मैं नहीं कहता था कि फकीर को सदका देने पर अल्लाह तुझे तेरे पैसे दुगने बल्कि दुगने से भी ज्यादा करके वापस कर देगा। मुझे पैसे लेने में कुछ तरद्दुद तो हुआ। 20 रुपए मेरे लिए थोड़े पैसे नहीं थे। 20 इकट्ठे तो मुझे बस उसी दिन ही मिलने नसीब होते थे जिस दिन मुसलमानों की ईद होती थी। लेकिन मैंने फिर भी काजी के हाथ से 20 रियाल तकरीबन झपटते हुए पकड़े और अपने घर को दौड़ लगा दी और काजी पीछे खड़ा मुझे भागता देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मेरी खुशी दीदनी थी और जज्बात छुपाने नामुमकिन। मैं बस नाचती ही फिर रही थी। 2 हफ्ते के बाद हमारे मोहल्ले में एक फकीर आया। मुझे काजी की बातें याद आ गईं और मैंने बिला तवक्कुफ और भागते हुए जाकर उस फकीर को 5 रियाल दे दिए। उसके बाद मुझे अपनी जान सूली पर लटकती महसूस होने लगी। मेरा इंतज़ार शुरू हो गया कि कब अल्लाह मेरे 5 के बदले मुझे 20 वापस लौटाता है। मगरिब तक तो मेरी ये कैफियत थी कि मेरा दिल चाहता था बस किसी तरह मेरे वही 5 ही बगैर किसी इजाफे के वापस मिल जाएं। लेकिन सब अबस। सोने से पहले मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मेरे साथ हाथ हो गया है और मैं लुट चुकी हूँ। दूसरे दिन दोपहर को स्कूल से वापस आते हुए मुझे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ नजर आया। क्यास यही होता था कि पैसे हैं। नीचे झुककर उठाए तो 20-20 रियाल के 2 नोट थे। मेरी खुशी दीदनी थी और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला सदके के पैसे जरूर वापस करता है। मुझे अपने पैसों के बदले में 20 रियाल काफ़ी लगे। मैंने 20 अपनी जेब में डाले और दूसरा 20 का नोट वहीं फेंकते हुए घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसी दिन असर के वक्त दुकान से लौट रही थी कि मुझे काजी मोहम्मद मस्जिद से निकलता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे जाकर रोका और अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया तफसील से कह सुनाया। काजी मेरी बातें सुनता हुआ मुस्कुराता रहा। उसने मुझसे पूछा, अच्छा 20 रियाल का दूसरा नोट वापस क्यों फेंक दिया था? मैंने कहा, मुझे पता था कि मोहल्ले की एक और लड़की ने भी फकीर को 5 रियाल सदका किए हैं। हो ना हो ये 20 का दूसरा नोट उसी का होगा, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था ताकि वो आकर अपने पैसे उठा ले। मेरी ये बात सुनकर काजी हंस हंस कर मजीद दोहरा हो गया, बल्कि उसने तो पास से गुजरते हुए चंद लोगों को मेरी बेवकूफ़ी का ये माजरा कह भी सुनाया
قاضی کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد بھی جب جب قاضی مجھے دیکھتا ہنسنا شروع کر دیتا تھا، مگر ایک بات تھی، اب اس نے مجھے اکثر 5 یا 10 ریال دینا شروع کر دیے تھے۔ کہتا اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور مجھے پیسے بھیجتا ہے تاکہ میں تجھے دے دیا کروں۔ اس کے بعد میری یہ پکی عادت بن گئی کہ اگر کوئی فقیر مجھ سے سوال کرے تو میں اسے جو کچھ بھی پاس ہو دے دیا کروں۔ جس دن ہم نے اسرائیل جانے کے لیے صنع کو چھوڑا، اس دن قاضی محمد، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں ہماری وجہ سے رو رہی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس قاضی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ غائب نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب جب کہ میں بڑی ہو گئی ہوں تو مجھے رہ رہ کر ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ مجھے اپنا وطن چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے، ایسا وطن جس کے لوگ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کر مجھے لگا کہ اقبال نے یہ شعر قاضی محمد جیسے سالے لوگوں ہی کے لیے کہا ہوگا۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔